अस्सलामुअलैकुम। नियो पाकिस्तान में खुश आमदीद। हम आज जिस मौजू पर बात कर रहे हैं जनाब, वो है दुनिया का वाहिद मैन मेड रिलेशन, यानी कि शादी ये वाहिद रिश्ता है जो हम अपने लिए खुद चुनते हैं, खुद बनाते हैं। बाकी तमाम रिलेशन अल्लाह ताला हमें गिफ्ट करता है, तो इसमें बड़ी एहतियात जहाँ ज़रूरी है वहीं पर कहा जाता है ये जुआ है। बातचीत का आगाज़ करते हैं और अपने पैनल से आपका तारुफ कराते हैं। हमारे साथ सादिया मौजूद है। थैंक यू सादिया फॉर जॉइनिंग अस। डॉक्टर सदाकत अली हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर बहुत शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। और हमारे साथ कराची से मैरिज एक्सपर्ट कहूँगी मैं उनको, ना सिर्फ मैट्रिमोनियल एक्सपर्ट, हमारे साथ मौजूद है मिसेस खान। बहुत शुक्रिया मिसेस खान फॉर जॉइनिंग अस। मैं चाहूँगी कि डॉक्टर सदाकत साहब से बातचीत का आगाज़ हो, क्योंकि डॉक्टर साहब हमें बताएंगे कि उनके पास किस तरह के केसेस आते हैं। मैरिज काउंसलर्स आजकल बहुत ज़्यादा फीसें लेकर कोशिश करते हैं कि वो काम अंजाम दे डॉक्टर साहब कि जो पहले ख़ानदान के बड़े किया करते थे। बताइएगा सिचुएशन आपकी नज़र में क्या है? देखिए, ये तो ऑब्वियस है कि तलाक़ की शरह बढ़ रही है, चूँकि अब आपको बहुत सुनने में मिलता है कि फ़लाँ में डिवोर्स हो गई है, तो इसका जो नॉर्मलाइज हो जाना है ये भी इसको बढ़ा रहा है। अब लोग ज़्यादा तरद्दुद नहीं करते और जल्द तलाक़ ले लेते हैं और दूसरों को भी मशवरा देते हैं कि वो तलाक़ ले। एक रिसर्च के मुताबिक अगर किसी लड़की की 3 सहेलियों को तलाक़ हो जाए तो उसके लिए भी तलाक़ लेना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो ये देखा देखी वाली बात भी इसमें बहुत होती है। किसी मैरिज में तलाक़ किसी ख़राबी की वजह से या डीमेरिट की वजह से नहीं होती। ये एक सोच भी है कि कुछ लोग तो तलाक़ की तरफ बढ़ जाते हैं, कुछ लोग बसते रहते हैं, लेकिन जज्बाती तलाक़ उनमें भी हो चुकी होती है। तलाक़ की बुनियादी वजह सिर्फ़ एक है, वो है कि मोहब्बत का ख़त्म हो जाना। मोहब्बत के अरूज व ज़वाल की ये कहानी है। जब ज़वाल आ जाता है मोहब्बत पे, तो ये एक बुनियादी वजह है। और मोहब्बत में ज़वाल इसलिए आता है कि कुछ अज़दवाजी इल्लतें होती हैं जो कि ख़ुद को इंसान को इतना ज़्यादा पता नहीं चलता, लेकिन दूसरा उनसे बहुत ज़्यादा नाखुशी महसूस करता है, यानी वो दुखी महसूस करता है। तो इस तरह एक अनहैप्पी मैरिज में जहाँ करीब रहना ऑलमोस्ट बहुत ऑब्वियस है, तो उसमें फिर अजियत बढ़ती रहती है और आखिरकार मोहब्बत के चश्मे खुश्क हो जाते हैं और तलाक़ की तरफ या लोग बढ़ते हैं या रिकन्सिलिएशन के लिए किसी ट्रेनिंग की तरफ बढ़ते हैं। आपने जो कहा कि पहले जो काम ख़ानदान में किया जाता था अब मैरिज काउंसलर करते हैं, क्योंकि ख़ानदान में आम तौर पर मैरिज काउंसलर नहीं पाए जाते। अजीज़ व अकारब होते हैं जो अपनी शादी के हवाले से दूसरों को मशवरा दे सकते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, जो माँ बाप होते हैं दोनों फरीक़ैन के, क्या आपको नहीं लगता कि वो सबसे ज़्यादा चाहते हैं कि वो रिश्ता बना रहे, तो वो अच्छे ही मशवरे देंगे? माँ बाप से ही तो ज़्यादातर लोग अज़दवाजी इल्लतों को सीखते हैं अनकॉन्शियसली। जब बचपन में छोटे छोटे बच्चे अपने माँ बाप को लड़ते हुए और मिसबिहेव करते हुए देखते हैं तो उन्हें लगता है कि ये कोई करने का काम है। अच्छा। ये करने में कोई हरज नहीं, क्योंकि जो कुछ हमारे माँ बाप करते हैं, जो कुछ हमारे माँ बाप करते हैं वो हमें ठीक लगता है। चाहे हमारे माँ बाप कुछ भी कर रहे हों, हमारा मासूम सा नन्हा सा जहन उसको एक्सेप्ट कर लेता है। अच्छा। और फिर जब रेपिटिशन होती रहती है उसकी, तो जैसे टीवी पे एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं तो आप उस चीज़ को जाके ख़रीद लेते हैं, आपका जहन प्रोग्राम हो जाता है। तो माँ बाप से ही ज़्यादातर हम सीखते हैं। अदब से हम वैसे ये बात कहना थोड़ा अच्छा नहीं समझते कि माँ बाप से हम बुरी आदतें भी सीखते हैं, क्योंकि माँ बाप से हम बहुत अच्छी आदतें भी सीखते हैं। माँ बाप हमारी खिदमत भी करते हैं, वो हमें परवान भी चढ़ाते हैं, तकलीफ़ें भी उठाते हैं, पर गलत गलत है और सही सही। ठीक है सादिया, आप NLP ट्रेनर भी हैं, आप इस पूरे मामले को कैसे देखती हैं? क्या वजह है? कसूर आजकल किसका दिखता है ज़्यादा? देखिए यार, मैं तो समझती हूँ कि टू बी ऑनेस्ट कसूर दोनों तरफ से होता है। अगर मैं कहूँ कि सिर्फ लड़के का कसूर है तो वो भी गलत है, सिर्फ लड़की का कसूर है तो वो भी गलत है। एक्चुअली जो बात डॉक्टर साहब ने की, समहाउ बर्दाश्त जो है ना वो बहुत हद तक कम हो गई है। अगर मियाँ कुछ कहता है तो बीवी से बर्दाश्त नहीं होती, बीवी कुछ कहती है तो मियाँ से बर्दाश्त नहीं, तो वो जो बराबरी वाला चक्कर है ना वो बहुत ज़्यादा। देखिए, बात असल में ये है, जो बर्दाश्त की हमने बात की, तो बर्दाश्त करना इस मसले का हल नहीं, क्योंकि दूसरे इतनी ज़्यादती बाज़-औक़ात कर सकते हैं, लाइफ पार्टनर इतना बाज़-औक़ात अज़ियत दे सकता है कि जितनी बर्दाश्त किसी की हो ही नहीं सकती। बर्दाश्त करते रहना इस मसले का हल नहीं। ये तो ओवर द लिमिट तो मतलब एक तरीका है। सबसे पहले तो साइंटिफिक तरीका है कि कौन सी बुरी आदतें हैं, अज़दवाजी इल्लतें हैं जो कि शादियों को ख़राब करती हैं।
ठीक है डॉक्टर उनमें साहब, इस पॉइंट पे मैं डेफिनेटली अलग से बात करना चाहूंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन सी आदतें हैं जो शादी को खराब कर सकती हैं। आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है मिसेस खान, आजकल कसूर है किसका? आजकल मैं कहूँगी कसूर सबका है। इट्स ओनली नॉट ओनली द कपल का कसूर ज़्यादा नहीं कहूँगी, उसके इर्द गिर्द के सराउंडिंग्स, स्पेशली द पेरेंट्स। आजकल मैंने ये देखा है कि पेरेंट्स भी एनकरेज कर रहे हैं, मदर्स एनकरेज कर रही हैं। कुछ कहा तो तुम सीधा घर बोरिया बिस्तरा बांधो, आ जाओ घर। व्हाट इज़ दिस? ये क्या हो रहा है हमारे यहाँ? हमें सब्र और तहम्मुल नहीं सिखाया जाता लड़कियों को। कुरान क्या कहता है? सब्र करो। तो क्यों नहीं ये सब्र हम लड़कियों में? क्यों नहीं पेशेंस? क्यों नहीं सैक्रिफाइसेस? पहले कैसे घर बनते थे? सैक्रिफाइस से। किस तरह? टॉलरेंस से। ये तरजीहात होती थी। ये लड़कियों को बचपन से समझाया जाता था कि तुमने दूसरे घर जाना है, ये तुम्हें ऐशो आराम, ये जो तुम्हारा लाड उठाया जा रहा है, या ये जो तुमसे किया, जो लोग कहते हैं ना कि हाँ लड़कियों को तो पहले से ये सिखाया जाता था, सिखाया जाना चाहिए। हमने भी अपनी बच्ची को ये कहा था, देखो हम सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, सारा कुछ तुम्हारा हो रहा है, लेकिन उस घर में जाकर तुम्हारे पास कोई ना कोई कमी होगी। तुम्हारी 4-6 नंदे भी हो सकती हैं, तुम्हें उन्हें केटर भी करना सकता है। यूँ नहीं मुँह बना के आ जाओ, वहाँ पे तो हमने 6 लोगों का खाना बनाया और नंदों का खाना है। सो व्हाट? यू हैव टू डू दिस। इफ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड, डोंट गेट मैरिड। मिसेस खान, बड़ी अच्छी बात। सोचना चाहिए, आपको उधर टॉलरेंस भी करना है, आपको उधर सैक्रिफाइस भी करना है। आप अकेली नहीं है, उधर पूरा खानदान है, पूरा कुनबा है। आपको सबकी सुनना पड़ेगी 10 साल, फिर आपकी डोमिनेशन होती है। एक वक्त आता है कि आपसे पूछा जाता है कि इस बहू ने हमारी सारी बातें मानी, इस बहू को इस घर के अप्स एंड डाउन्स का पता है, इस बहू को इस घर के हर हालात का पता है, इसने हमारा साथ दिया, उसका हुक्म चलता है। ठीक है मिसेस खान, ये भी एक सिचुएशन है, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि कब तक कितना बर्दाश्त करना होगा। ना वो घर में अपने सेट हो सकती है, ना ससुराल में। ठीक है सादिया, आप डिसएग्री करना चाह रही थी कुछ? हाँ बिल्कुल, देखें मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करती हूँ। हमारा इस्लाम ऐसी बात नहीं कहता कि आप शादी करके लेकर जा रहे हो, आप नौकरानी नहीं लेकर जा रहे हो कि आपने पूरे ख़ानदान की खिदमतें करनी है ऑल दैट। हमारा इस्लाम ऐसा बिल्कुल नहीं कहता है। ये हिंदुइज़्म है कि आप जब लेकर जाते हो लड़की को तो आपने पूरे ख़ानदान की खिदमतें करनी है। वो बहू रानी सुबह उठती है, बस उसने अपनी साड़ी बांधी और एंड देन शी जस्ट अप टू दैट थिंग कि वो बस काम पे लगी है एंड ऑल दैट। ऐसा नहीं होता है। प्यार से आप चाहे कुछ भी करवा लो, आप कुछ भी करो प्यार मोहब्बत के साथ। मेरे घर में ये भाभी है, तुम्हारे घर में भी होगी, सबके घरों में होगी, मगर ऐसा नहीं होता है कि पहले इतने साल ऐसे हो और उसके बाद वो राज करेगी। बड़ी माजरत के साथ ऐसा नहीं होता है। ये पता नहीं किस सदी की बात हो रही है, ऐसा नहीं होता है। ये तो कोई इंसान नहीं कर सकता। हाँ। कि वो बर्दाश्त करी जाए हर चीज़ को और 10 साल तक इंतज़ार करे। और इस तरह की मिसालें दी जाती हैं कि फिर तो रूढ़ी की भी सुनी जाती है। तो इस तरह की मिसालें ख़वातीन के लिए इस्तेमाल करना। डॉक्टर आप बताइए कि बर्दाश्त की क्या लिमिट होनी चाहिए? मतलब किस हद तक हम बर्दाश्त करें, उसके बाद कहें कि नहीं जी हमें फैसला लेना है और हमें अलग होना है। अल्लाह ताला के नज़दीक भी नापसंदीदा तरीन ताल्लुक नहीं है, अहलियत का ताल्लुक है। अच्छा, शादियाँ ख़राब होती हैं लड़कों की और लड़कियों की इनकॉम्पिटेंस की वजह से। क्योंकि जब कोई बच्चा पैदा करने की उम्र को पहुंच जाता है तो उसकी शादी कर दी जाए तो ये इनफ अहलियत नहीं है। अहलियत के लिए, एलिजिबिलिटी के लिए किसी को कुछ पता होना चाहिए कि आगे जाके क्या चैलेंजेस होंगे। लड़की को पता होना चाहिए कि जब वो अपने घर से दूसरी जगह मूव करेगी तो घर कितना याद आएगा, माँ बाप कितने याद आएंगे, अपना कमरा, अपना बाथरूम, अपना रिमोट कंट्रोल याद आएगा, अपनी सहेलियां याद आएंगी और वो ज़ुबान पे भी नहीं ला सकती ससुराल में जाके कि मुझे ये सब याद आता है। इट्स ऑल अबाउट मैच्योरिटी डॉक्टर। तो ये मैच्योरिटी जो सबसे पहले पता होना चाहिए कि लड़की वो जान ले कि ये कुछ सेंस ऑफ लॉस भी उसमें पहले से उसे पता होना चाहिए। और लड़के वालों को एहसास करना चाहिए कि मेहमान आ रही है एक लड़की, और लड़की के अंदर अहलियत होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए कि वो एक लड़के के बारे में यूँ सोचे कि वो भी अपनी माँ से 25 साल से मोहब्बत कर रहा था। वो वाहद औरत थी जिससे वो बेपनाह उसका भी मोहब्बत डिवाइड हो रही है, इसका भी डिवाइड हो रही है। और हमारा कल्चर लड़के को इजाज़त नहीं देता कि वो बीवी के बहुत सदके वारी जाए, उसके इर्द गिर्द मंडलाए। हमारा कल्चर तो ये बर्दाश्त नहीं करता कि खाने की टेबल पे खामद अपनी बीवी को कोई प्लेट पकड़ा दे। माओ को बुरा लगता है, सासों को। सो इस तरह की जो बहुत सारी चीज़ें, फिर कुछ अज़दवाजी इल्लतें हैं जो बीच में खामोशी से छिपकलियाँ दाखिल होती हैं
जिसकी वजह से मसाइल पैदा होते हैं। वो अज़दवाजी इल्लतें बहुत अहम हैं, जिसमें से क्रिटिसिज्म करना, एक दूसरे को सुधारने की कोशिशें करना। मियाँ बीवी का रिश्ता एक दूसरे को सुधारने के लिए नहीं होता। ठीक है, वेरी गुड, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कमिंग बैक टू मिसेस खान, आपको क्या लगता है कि ये भी एक फैक्टर हो सकता है जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि हमारी सोसाइटी के जो अजीब व गरीब नॉर्म्स हैं जिनका ना हमारे मजहब से ताल्लुक है? राइट, एग्रीड, दिस इज ऑल्सो। देखिए, डे 1 से जाकर एक औरत अपने आदमी को पूरा नहीं बनाकर अपने साथ बिठा सकती। उसने अपनी माँ के साथ गुजारा, उसने अपनी बहनों के साथ गुजारा, उसको और उनको दोनों को स्पेस देनी पड़ेगी। लड़की भी लड़के को लेकर थमा कर, अब जिसने अपने रिश्तेदारों बहन भाइयों के साथ सारी ज़िंदगी गुजारी है, उसको लेकर अलग तो नहीं बैठ सकती। अब एकदम से तो वो सब कुछ नहीं हो सकता। शी हैज़ टू मिक्स अप विद देम। उसको थोड़ी सी हाँ में हाँ मिलानी पड़ेगी। उसको दिल जीतने के लिए थोड़े से एक्स्ट्रा काम करने पड़ेंगे, तभी तो इंसान प्यार एक मोहब्बत अपनी जगह बनाता है। न्यू पाकिस्तान में आज हम बात कर रहे हैं तलाक की बढ़ती शरह की और उसकी वजूहात आपकी नज़र में क्या है इसकी। आपसे जब हमने ये सवाल किया तो आपकी आवाज़ क्या थी, आइए देखते हैं। असल वजह ये है कि माँ बाप की नाफरमानी और मन मर्जी हो रही है। जो लड़कियाँ और लड़के अपने फैसले खुद करते हैं। औरत जो है वो घर में हमेशा डोमिनेट नहीं होती, चाहे बाहर जितनी बड़ी पोस्ट पे काम कर रही हो, लेकिन घर में अपने घर को बचाने के लिए, तलाक को बचाने के लिए हमेशा कोशिश औरत ही की होती है। लड़कपन की एज में लोग अपनी पसंद की यार अपनी पसंद की शादी करें, माँ बाप को मना भी लेते हैं, माँ बाप कर भी देते हैं, लेकिन बाद में कम एज होना और माशरे के जो एक्सपीरियंस हैं वो ना होने की वजह से अंडरस्टैंडिंग नहीं रहती, जिसकी वजह से शरह इसके ऊपर जा रही है। सबसे पहले हमें मियाँ बीवी की अंडरस्टैंडिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उसके बाद भी कोई हल नहीं निकलता तो माँ बाप को चाहिए, पेरेंट्स को बीच में इन्वॉल्व करके सारा मामला ये ख़त्म करना चाहिए। मर्द कोऑपरेटिव नहीं होते और ज़्यादातर औरतें कोऑपरेटिव होती हैं और कहते हैं कि हमेशा दोनों में से किसी एक को कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, तो औरत ही ज़्यादा कंप्रोमाइज़ करती है। गलत इस्तेमाल मोबाइल का, लड़कियों से दोस्ती और फिर ये शकूक व शुबात पैदा हो जाने। बहुत शुक्रिया अपनी राय से आगाह करने के लिए। डॉक्टर साहब, 5 इल्लतों की आप बात कर रहे थे। एक आपने कहा कि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को सुधारने के लिए नहीं है, तो फिर क्यों है डॉक्टर साहब? देखिए, सुधारने के लिए वालिदैन होते हैं और उनको बड़ा एम्पल अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो बचपन से बच्चों को परवरिश करते हुए उन्हें सुधारते हैं। ठीक। लेकिन मियाँ बीवी का रिश्ता जो है वो बुनियादी तौर पर 3 चीज़ों के लिए होता है। एक के नस्ल इंसानी को आगे बढ़ाना, एक ऑर्गेनाइज तरीके से दुनिया में इंसानों में जो अफजाइश नस्ल है वो उसके लिए होता है। दूसरा ये होता है कुर्बत के लम्हात के लिए, जो मेन बुनियादी चीज़ है जिसमें इस शादी में लोग जाते हैं, वरना उनके बाकी काम सारे इधर उधर से हो सकते हैं। ठीक। तीसरा कंपेनियनशिप है, फ्रेंडशिप है, जिसमें एक दूसरे के साथ आपको इंसानों को दूसरे इंसानों की ज़रूरत होती है हरदम करीब होने के लिए। आप देखें वेस्ट में बाज़ औक़ात लोग बिल्ली को गोद में लेके बैठे होते हैं तो वो कुत्ते को लेके बैठे होते हैं, क्योंकि उनके इंसानों के साथ मामलात कोई इतने ठीक नहीं चल रहे होते। जब हम सुधारने की कोशिश करते हैं, ये नुक्ताचीनी जब करते हैं, तो इससे दिल टूटता है। और दूसरी बात ये है कि जब नुक्ताचीनी करते हैं तो दूसरा दिफा पे उतर आता है, पॉइंट स्कोरिंग होती है, फिर दूसरा जवाबी तौर पर नुक्ताचीनी करता है, वो बराबर उतरना चाहता है। बिल्कुल मुकाबला। अच्छा, यही जब धींगा मुश्ती इस किस्म की बातों में चल रही होती है तो बीच में तौहीन में रवैया शामिल हो जाता है, बीच में तुम्हारी माँ ऐसी तुम्हारा बाप ऐसा, अब्यूसिव लैंग्वेज आना शुरू हो जाती है। और फिर हद जब ज़्यादा बढ़ जाती है तो सबसे ख़तरनाक काम शुरू हो जाता है, वह है कि एक डेड साइलेंस हो जाता है, खामोशी हो जाती है, स्टोन वॉलिंग हो जाती है, खामोशी। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें हैं जो कि एक शादी को ख़राब करती हैं। लेकिन वो जो अज़दवाजी इल्लतों की मैं बात कर रहा था, उसमें से ये पहली जो क्रिटिसिज्म है, दूसरी जो अज़दवाजी इल्लत है वो आप यूँ समझे कि यूँ समझ लेना कि मैंने किसी को ख़रीद लिया है, ओनरशिप। अच्छा, इंसानों को ख़रीदा नहीं जा सकता कभी भी। औरतें भी समझती हैं कि ये मेरा खामद है, ये मेरी बीवी है, हालांकि वो कई और रिश्तों में भी है। तो इस तरीके से अनोइंग हैबिट्स हैं, जैसे स्मार्टफोन लेके बैठना, एक दूसरे के साथ
आई कांटेक्ट ना बनाना, नज़र स्मार्टफोन पे है तो उसी में जवाब देना या डिलेड आंसर करना, इस तरह की और बहुत सारी हम सोचते नहीं हैं डॉक्टर साहब। तंग करने वाली एक दूसरे को आदतें होती हैं। नजायज़ मुतालबात हैं, रुपए पैसे के मामले में बाज़ औक़ात मर्द जिसकी ज़िम्मेदारी हमारे माशरे में समझी जाती है, जिसका मतलब है कि औरत को ज़रा ऊंचा मकाम दिया गया कि मर्द उसके लिए कमा के लाएगा, लेकिन बाज़ औक़ात आमदनी के ज़राए काफ़ी नहीं होते, बाज़ औक़ात ऐसी ख्वाहिशात होती हैं जिससे ये डिसऑनेस्टी, रिश्ते में डिसऑनेस्टी, किसी ये मतलब नहीं है कि आप किसी और औरत में दिलचस्पी ले रहे हैं। रिश्ते में डिसऑनेस्टी का ये मतलब है कि आप किसी और चीज़ में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं, जैसे कि सुबह से शाम तक आप काम पर हैं, फिर आप दोस्तों के साथ बिज़ी हो गए हैं, ये भी इनफिडेलिटी है। शादियाँ होती ही नहीं थी मुआशरे में आज से हज़ारों साल पहले, लोग वैसे ही रहते थे, लेकिन फिर इसे एक इंस्टीट्यूशन बनाया गया, शादी को बनाया गया, फिर उसके अंदर जो है बेहतरी लाई गई, स्ट्रक्चर किया गया, और हर वक्त जो है शादी एक दुनिया भर में बेहतरी की तरफ मूव कर रही है और आहिस्ता आहिस्ता बराबरी की तरफ मूव कर रही है। और इसमें ये बुनियादी सोच हमें रखना चाहिए, बर्दाश्त, कुर्बानी वगैरह की ज़रूरत नहीं। आपके पास ऐसी रेमेडीज हैं कि आप अपनी शादी को और अपने ससुराल वालों को खूबसूरत बना सकते हैं। मैं यूँ कहूँगी कि कुर्बानी ईद पे कीजिए, रिश्तों में मत कीजिए फगात। चले जी, ब्रेक एंड विल बी राइट बैक। शादी करना किसी भी शख्स की जिंदगी का एक अहम फैसला होता है। ये दो लोगों के बीच एक मुआहदा होता है जिसकी रूह से दो लोग अपनी पूरी रजामंदी से सारी जिंदगी एक दूसरे के साथ गुजारने का फैसला करते हैं। जहां दो अफराद शादी के बंधन में बनते हैं, वहीं नामुसाइद हालात की वजह से दूरियां भी बढ़ती हैं और नौबत अलहदगी यानी तलाक तक पहुंच जाती है। यही वजह है कि दुनिया भर में तलाक की शरह में इजाफा हो रहा है। तलाक की बढ़ती हुई शरह की बहुत सी वजूहात हैं। लालच, झूठ, कॉम्प्रोमाइज, जबरदस्ती की शादी, मुश्तरका खानदानी निजाम और एक दूसरे के सोशल स्टेटस में फर्क की वजह से बहुत सी शादियां ज्यादा अरसा नहीं चल पाती। एक अंदाजे के मुताबिक तलाक की शरह मुतवस्सित और गरीब घरानों में ज्यादा है। साल 2016 में सबसे ज्यादा तलाक की शरह बेल्जियम में है, जहां ये शरह 71% है। 55% के साथ फ्रांस और 53% के साथ रियासत हाय मुत्तहिदा अमरीका सर फहरिस्त है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में रोजाना की बुनियाद पर तलाक के 100 मुकदमात दायर किए जाते हैं। इसी तरह कतर में आधी से ज्यादा शादियां तलाक की नजर हो जाती हैं, जबकि सऊदी अरब में रोजाना की बुनियाद पर 40 शादियां और 20 तलाकें रजिस्टर्ड होती हैं। पाकिस्तान में भी पिछले कुछ सालों से तलाक की शरह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। पिछले कुछ महीनों में सिर्फ लाहौर शहर में 2300 खवातीन ने कोर्ट में तलाक के केसेस दायर किए, जबकि रोजाना की बुनियाद पर 150 केसेस कोर्ट में दर्ज किए जाते हैं। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पर जाने से पहले वैसे मैं आप दोनों से शेयर करूं कि मैं ये बता रही थी कि एक सेलिब्रिटी कपल का जब इंटरव्यू लिया गया कि आपकी ज़बरदस्त जो शादी की इनिंग्स है उसका राज क्या है, तो उन्होंने कहा कि हम दोनों ने साथ मिलकर भी ग्रो किया और इंडिविजुअली भी अपनी अपनी जगह ग्रो किया। इंडिविजुअल ग्रोथ नहीं रुकनी चाहिए। फिर मेरे एक चचा हैं जो बड़ी जबरदस्त बात कहते हैं, डॉक्टर सदाकत, ग्रोथ मस्ट है, ग्रोथ के बगैर इर्तिका की जो आप बात कर रहे थे। मेरे चचा ने मुझे कहा कि जिंदगी में बच्चे एक बंदा ऐसा चुनना कि जो आपको ऊपर की तरफ लेके जाए, जो आपको अपलिफ्ट करे जिंदगी में, ना कि आपको मुसलसल नीचे गिराता रहे। तो दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। रिस्पेक्ट कम्स फर्स्ट, मतलब एंड देन कम्स द ट्रस्ट। शादी में मैं आपको एक बात और भी बताऊं कि चुनाव में आप जो मर्जी कर लें, अगर आपके पास स्किल्स नहीं है जी तो आप शादी का खेल नहीं खेल सकते। ठीक है, अगर आप किसी को इज्जत देते हैं इस रिश्ते में तो उसके हर रिश्ते को इज्जत देंगे, उसकी हर चीज को इज्जत देंगे। लैला से प्यार हो तो लैला के कुत्ते से भी प्यार तो अगर कोई आप देखते हैं कि आपके मियाँ का दोस्त है या उसकी वालदा है या बहन है या भाई है, तो आपको ऑटोमेटिकली अगर उधर प्यार होता है तो आपको प्यार है, वरना ये पॉसेसिवनेस है। वरना आप जैसे तितली को मुट्ठी में लेके आप भेंच लेते हैं तो तितली आपके हाथ में ही रहती है लेकिन वो मर जाती है। लेकिन एक मोहब्बत का जो बैंक अकाउंट है जी, जो मोहब्बत का जो अकाउंट है उसे भरते रहना चाहिए। रोज़मर्रा बुनियादों पर उस पर डिपॉजिट्स कराना चाहिए, विड्रॉल्स नहीं करानी चाहिए, कुछ ना कुछ एक दूसरे के लिए करते रहना चाहिए। और जब एक दूसरे से शिकवा हो तो बात करनी चाहिए, बात 1 मिनट से ज़्यादा नहीं करनी चाहिए और फिर मौजू बदल देना चाहिए। वाह, ज़बरदस्त बात है डॉक्टर सदाकत, आपके साथ फिर बैठना पड़ेगा हमें। मिसेस खान, मैं चाहूँगी लास्ट कमेंट कोई आप भी दीजिए इस हवाले से कि शादी चलती किस चीज़ से है। बुनियादी 1-2 बातें बताइए प्लीज़, मुख्तसरन। हाँ, बुनियादी बात तो मैं भी इस पे एग्री करती हूँ, प्यार और मोहब्बत, सेक्रीफाइस।
आप औरत ज़रा बीवी थोड़ी सी ढल कर यस सर बोल देगी तो देखें घर में सारे जो फितने फसाद हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। थोड़ी सी सबमिसिव हो जाए। ठीक है मिसेस खान, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। प्लेजर फॉर अस। डॉक्टर सदाकत अली, सादिया अरशद, थैंक यू वेरी मच, आप सबने ज्वाइन किया और आप तमाम लोगों के जिन्होंने कॉल्स की। ऑब्वियसली जिस नतीजे पे हम पहुंचे हैं प्रोग्राम के आखिर में, ये वक्त कम था इस टॉपिक पे लेकिन बात करने के लिए, लेकिन रिस्पेक्ट ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। प्यार मोहब्बत ऑटोमेटिकली हो जाता है जिस रिश्ते में ट्रस्ट और रिस्पेक्ट दोनों से शामिल हो। बहुत शुक्रिया। न्यू पाकिस्तान देख, लेकिन हमसे कनेक्टेड रहिए।